दुनिया की दो बड़ी सभ्यता भारत और चाइना, इस दोनों को कभी सामने आने नहीं दो, मिलने नहीं दो, और ये दोनों दुनिया को एक तरफा कर सकता है। इसलिए इस दोनों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करते रहो, और ये अमेरिकन और अमेरिकन मीडिया के स्टूज ने ये पूरा धंधाबाजी का खेल किया, और उसमें खास तौर से कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका थी। कम्युनिस्ट एक तरफ चाइना की बात करते थे, लेकिन उसको डूबियस कैरेक्टर तरीके से, वो जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसको वो भारत में लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। लेकिन चाइना को की अपनी परेशानी है, हम उनके इंटरनल मामले में नहीं पड़ेंगे, लेकिन चाइना के बाकी जो अच्छी बातें हैं उनके साथ हम राब्ता बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं संबंध को। चाइना ने क्या किया मित्रों, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी को अगर ट्रंप की इस खतरनाक प्लानिंग से किसी ने बचाया है तो वो चाइना है और रसिया है। चाइना ने कैसे बचाया? चाइना ने फौरन जैसे ही ये उन्होंने ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और ये इंपोज कर दिया, फी हाइक कर दिया एम्प्लॉयमेंट के बदले में, तो चाइना ने कहा कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मैनेजमेंट, स्टेम करके इसके लिए उन्होंने खास पॉलिसी बना दी, घोषणा भी कर दिया, और कहा कि हम ग्लोबल टैलेंट को बुलाते हैं अपने यहां। तो हमारे आईटी इंजीनियर्स को, हमारे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, आईटी सेक्टर्स के और एम्प्लॉय को, चाहे वो एचआर में काम करने वाले हों, चाहे वो प्रबंधन में काम करने वाले हों, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना ने आपके लिए एक डोर ओपन किया है, और आप, और दूसरा, आपदा में हम अवसर तलाश सकते हैं। अगर ये आपदा आई है जिसके लिए हाई पावर मीटिंग हो रही है, जैसे ये जो कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, उनको अब धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी की हाई पावर कमेटी फैसला ले रही है। उसी प्रकार से ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके ऊपर डिजिटल टैरिफ भी इंपोज करने की प्लानिंग हो रही है, जो हमारे यहां से लाखों करोड़ रुपए कमा के लेके जा रही है। आप देखेंगे कि हम लोग जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, इसमें हमारा 40 और 60 का रेशियो है, और 40% वो ले जाते हैं, 60% हमें देते हैं, और उसके बाद टैक्स भी हमारे ही कोटे से कटता है। तो ये हालत है, इस तरह से वो पैसे यहां से बना रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि ये जो व्यवस्था है उसमें हमारे जैसे, या हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं, जहां से आप मनी जनरेट कर पा रहे हैं। ये काम भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत को नहीं करने दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए जो डिससर्विस किया है, वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। और हम लोगों को अगर नाराजगी थी अपने प्रधानमंत्री से, तो सिर्फ यही थी कि आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन जो मोल हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो आज भी कांग्रेसी मूल सत्ता को बर्बाद किए जा रहा है, डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, और हम ग्लोबली डिपेंडेंट बन के रह गए। हम लंगड़े हैं, हम अपाहिज हैं, हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। और इसीलिए आपके सामर्थ्य को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी, और तब ये आपकी बलि भी लेने की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए ये जो, जिसको आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसको आप महान समझते हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है। हमारे इंजीनियर्स को इन्होंने पीरियोडिकली 15 साल में तो एक एक आबादी जवान हो जाती है, इन्होंने 2 पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है। आज 12,000 एम्प्लॉय आज सड़क पर है, वो कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कर रहे थे। अगर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते तो आज हम दुनिया हमसे खरीद रही होती, और हम उनको नचा रहे होते अपने इशारों पे। क्यों? क्योंकि हम असली मैन्युफैक्चरर हम होते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये नंदन नीलेकनी आकर के बयान दे रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमने रिसर्च इनोवेशन नहीं किया। अरे आपने तो माल बनाया, माल बना करके निकल गए आप। ये सब लोग माल बना बना करके निकल गए। इनके सीईओ के रियल एस्टेट में अमेरिका में इतने इन्वेस्टमेंट हैं जहां से ये किराए खा रहे हैं। एक एक हजार, दो दो हजार फ्लैट हैं ये जो इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर्स के अमेरिका में, जहां से ये किराए खा रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉय को ये
25,000 30,000 ये मिड लेवल पे किया, ऊपर के एक आध दो लोगों को दे दिया, 25,000 30,000 पे ये धंधा करवाते थे हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बना करके। इन्होंने कभी इनोवेशंस में खुद को तैयार नहीं किया। सरकार से ये बात नहीं की कि ये देखिए टेक्नोलॉजी पे हम जा रहे हैं, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आज रसिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आज चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया कि क्रिएट किया। आज उनके पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, उनका अपना है। आज उनका टिकटॉक अमेरिका में डिबेट का विषय बना हुआ है कि टिकटॉक के साथ हम काम करें या ना करें। टिकटॉक को और ठीक से एक्सप्लॉइट करने के लिए, टिकटॉक से निगोशिएशन करने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी बनाई है ट्रंप ने, जिसमें एक मीडिया मुगल भी है जिसका नाम है मर्डोक। मर्डोक का बेटा जो है उस 3 सदस्यीय कमिटी में है जो टिकटॉक से निगोशिएट कर रहा है। आप सोचिए, अगर हम अपना टिकटॉक के जैसा या फेसबुक जैसा या व्हाट्सएप जैसा कोई अपना सॉफ्टवेयर बना लिए होते, अपना ऐप बना लिया, ऐप ही तो है, वेबसाइट ही तो है। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं भास्करन रमन, उन्होंने कहा कि इसे बनाने में बहुत खर्च नहीं है, बस इसकी मार्केटिंग का काम है, किया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि मैं उस दिशा में सोच रहा हूं, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं सोच जरूर रहा हूं कि भारत का अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द आना चाहिए। तो मोदी को इतना बड़ा जोल्ट दिया गया, इतना बड़ा। पहले तो 25 से 50% किया गया टैरिफ, और उसके बाद खास तौर से आईटी सेक्टर को निशाना बनाया गया कि भारत के मिडिल क्लास को तोड़ो, भारत के मिडिल क्लास को तोड़ो। फिर पहले टैरिफ जो बढ़ाया, उसका असर पेट्रोल डीजल इसका करो भाई, रसिया से खरीदना बंद करो। तो हर तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है ताकि मोदी को विलेन बनाया जाए। मोदी विलेन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हुई, और आज भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से